अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम 3D मैक्स में बेड शीट बनाएंगे, बेड शीट या कपड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बॉक्स लेना है एज अ बेड, तकरीबन बेड की शेप का। मैंने इसको एक बॉक्स बनाया और तकिए के लिए मैं एक दो छोटे छोटे बॉक्स और बनाऊंगा। ये हमने बॉक्स दोबारा क्लिक किया और ऑटो ग्रिड मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ताकि जो हमें बेड का जो सरफेस है ऊपर, इसके ऊपर ऑटोमेटिक डिटेक्शन पे हमारे तकिए बन जाए। आप देख रहे हैं कि जब मैं इसको मूव करता हूँ तो ऑटोमेटिक सरफेस ये डिटेक्ट करता है। तो ये हमने एक छोटा सा बॉक्स लिया, राइट क्लिक किया मैंने, फिनिश, डब्ल्यू प्रेस किया, गिज़्मो आया। शिफ्ट पे उंगली रखते हुए मैंने इसको एक डुप्लीकेट इसका बनाया दाएं जानिब। इसका मैंने रेफरेंस कॉपी लेनी है, वो इसलिए ताकि जो इस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने सलूक करना है या जो भी इस पे इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा तो वो ऑटोमेटिक दूसरे पे भी अप्लाई हो जाएगा। और इसका जो साइज़ है वो एक ही फाइल में रहेगा, यानी 3D मैक्स सिर्फ इसको डिटेक्ट करेगा और इसकी जितनी भी कापियाँ अगर इस फाइल में हम यूज़ करेंगे तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। साइज़ उतना ही रहेगा जैसे यहाँ पे इसका है एक तकिए का। तो अब हम तकिए की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको दे देते हैं 5 सेगमेंट, 5 सेगमेंट, एंड इसको दे देते हैं हम 2 सेगमेंट। हाइट में सेगमेंट 2 इसलिए देंगे ताकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा तकिए वाला इफेक्ट मिले। F4 में प्रेस कर लेता हूँ ताकि हमें सेगमेंट नज़र आए। मॉडिफायर में इस पर टर्बो स्मूथ अप्लाई किया तो आपने देखा कि जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इस पर, तो चूँकि ये मास्टर है और ये इसका रेफरेंस कॉपी है तो इस पर भी अप्लाई हो गया। अब हम आते हैं अपने बेडशीट की तरफ। एक प्लान क्रिएट किया। अभी ऑटो ग्रिड की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं, इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सरफेस है हर एक ऑब्जेक्ट का, वो इसका ग्राउंड जो आपको ग्रिड नज़र आ रहा है यही है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैं टॉप व्यू में जाके इसको थोड़ा सेंटर में कर लूँ। डब्ल्यू प्रेस किया, गिज़्मो ज़ाहिर हुआ या नमूदार हुआ। इसको मैंने सेंटर में किया, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस किया, फोर व्यू पे आ गए। अब हमने मिडल माउस बटन से दोबारा पर्सपेक्टिव व्यू सेलेक्ट किया। ये आपको हल्की सी रेड लाइन, सॉरी येलो लाइन नज़र आई। अब मैंने दोबारा ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस किया, फुल स्क्रीन पे आ गए और प्लेन सेलेक्ट करते हुए हमने प्लेन को थोड़ा सा बेड से ऊपर बनाया। अच्छा, ये याद रखिएगा कि प्लेन में जितने भी सेगमेंट हम इजाफा करेंगे वो अभी से करेंगे, क्योंकि बाद में अगर हम इस पर क्लॉथ इफेक्ट अप्लाई करते हैं और फिर चेंजेस करेंगे तो ये अक्सर 3D मैक्स इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और क्लोज हो जाता है। तो हमने प्लेन में यहाँ पे आके इसका जो सेगमेंट है 60 बाय 60 कर दिया। वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सरफेस सेगमेंट्स इसके हैं तो ये तादाद में ज़्यादा हो गए हैं, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब मॉडिफायर लिस्ट में आकर हमने इसको जनाब क्लॉथ इफेक्ट दिया। अब यहाँ पर क्लॉथ इफेक्ट के लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में। जो ऑब्जेक्ट का मेन्यू है इसी में पहला जो बटन है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, इसको सेलेक्ट किया। ये हमारा प्लान, प्लान को सेलेक्ट करके हमने जनाब यहाँ पे क्लॉथ का जो बटन है ये इनएक्टिव है, इसको हमने क्लॉथ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐड ऑब्जेक्ट। ऐड ऑब्जेक्ट में हमारे पास यहाँ पे पहला जो बॉक्स है ये हमारा एज अ बेड, और जो बाकी दो छोटे तकिए हैं वो बॉक्स 2 और बॉक्स 3 हैं। तो हमने तीनों को कंट्रोल होल्ड किया, कंट्रोल पे बॉक्स 1 2 3 तीनों को सेलेक्ट किया और ऐड किया। अब ये हमारे पास लिस्ट में आ गए। इन तीनों पे हमने अब यहाँ पे अप्लाई कर देना है कोलिजन
ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कोलिजन ऑब्जेक्ट, और इसको ओके कर दिया। अब जनाब फाइनल जो वक्त आ गया है इसका रिज़ल्ट चेक करने का, तो अब हम सिमुलेट लोकल को प्रेस करेंगे तो हमारा बेडशीट का रिज़ल्ट निकल आएगा जनाब। ये देखा आपने, बेडशीट हमारा तैयार है। अब मैं F4 प्रेस करूँगा ताकि जितने भी हमारे ये सेगमेंट है ये गायब हो जाएं। F4 प्रेस किया, सेगमेंट गायब हो गए। अब हमें साफ अपना नज़र आ रहा है बेड। अब मैंने ऑल्ट पे उंगली रखते हुए मिडल माउस व्हील जो कि बटन भी है 3D मैक्स में इसका जो किरदार है, जूम या अपना जो हमारा जूम को मूव करने के लिए, तो ये आपने देखा कि ये हमारा क्लॉथ इफ़ेक्ट रेडी है। तो इजाज़त चाहूँगा अगली कोई नई टिप के बाद तक आने के लिए। खुदा हाफिज़।